कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सच्चिदानंद भगवान एवं गुरुदेव भगवान की स्तुति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। सतत स्मरणीय, सतत वंदनीय ब्रह्म स्वरूप श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। और इस सत्संग के यज्ञ में उपस्थित आदरणीय गुरु भाई एवं बहनों का सादर नमन एवं वंदन। आज के एक सुंदर भजन के लिए मैं बेटी कोमल मेहरोत्रा को आमंत्रित कर रहा हूँ। बेटी कोमल अपने भजन से हम लोगों को आनंदित करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बेटी जय गुरुदेव। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। जय। मेरा सत चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मेरा सत चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मेरा सत चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। कोई कोई जाने रे। कोई कोई जाने रे। मेरा सत चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। पंचकोश से मैं हूँ न्यारा, पंचकोश से मैं हूँ न्यारा। तीन अवस्था से भी न्यारा, तीन अवस्था से भी न्यारा। अनुभव सिद्ध स्वरूप कोई कोई जाने रे। अनुभव सिद्ध स्वरूप कोई कोई जाने रे। मेरा सत चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है, जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है। पाप पुण्य मेरा कर्म नहीं है, पाप पुण्य मेरा कर्म नहीं है। अज निर्लेप स्वरूप कोई कोई जाने रे। अज निर्लेप स्वरूप कोई कोई जाने रे। मेरा सत चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मेरा सत चित आनंद रूप
कोई कोई जाने रे। मन वाणी का मैं हूँ दृष्टा, मन वाणी का मैं हूँ दृष्टा, कर्म वचन का मैं हूँ श्रेष्ठा, कर्म वचन का मैं हूँ श्रेष्ठा। मैं हूँ साक्षी रूप, कोई कोई जाने रे। मैं हूँ साक्षी रूप, कोई कोई जाने रे। मेरा सत चित आनंद रूप, कोई कोई जाने रे। कोई कोई जाने रे, कोई कोई जाने रे। मेरा सत चित आनंद रूप, कोई कोई जाने रे। मेरा सत चित आनंद रूप, कोई कोई जाने रे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर बेटी, आपने इतना सुंदर भजन प्रस्तुत किया जो लगता है कि माँ की पूरी छाप आप पे पड़ चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, कोई कोई जाने रे मेरा सच्चित आनंद रूप। पंच कोश से मैं हूँ न्यारा, तीन अवस्थाओं से भी न्यारा, अनुभव सिद्ध स्वरूप कोई कोई जाने रे। यानी जो पूरा वैराग्य इस भजन में पिरो दिया, और सतचित आनंद रूप तो सभी हैं लेकिन कोई कोई जानता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बेटी, इसे अभी तुम्हारी इस अवस्था में, इस अल्पायु में तुमने इतना वैराग्य भजन प्रस्तुत किया है, तो आगे मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है कि आप बहुत आगे बढ़ेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने आदरणीय वरिष्ठ गुरुभाई श्री कुलदीप राय शर्मा जी से निवेदन है कि वो आज के गुरुदेव की अमृतमयी वाणी सुनवाने की कृपा कर। हाँ जी, आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं। बांदा प्रवचन 12 14 क्या ठहरो, ये प्रवचन आज 14 है। हाँ, बांदा प्रवचन 14 भाग 1। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। ये बात सच है। कभी कभी एक लाइन मुझे भी आ गई, ये कहते पिला दे, तो एक लाइन मुझे याद आ गई। कुछ जो ऐसे नशेड़ी है ना, वो साकी से नहीं पीते, खुद भर भर के पीते हैं, पिलाए ही नहीं। आवाज नहीं आ रही है की जरूरत, अर्थात कोई देवे, जब चाहो आंख बंद करो और पी लो। आवाज आ रही कि नहीं? नहीं? मैंने बीच में अभी बंद किया, आपने कहा था ना। अच्छा, एक मिनट। हाँ, फिर सुनिए। तो बीच में कभी थोड़ा सा बीच में गैप आता है। यदि ये पीने की सचमुच आदत पड़ जाए तो वो फिर नहीं पीनी पड़ेगी। आवाज आ रही कि नहीं आ रही? आ रही पर्याप्त आ रही। वो बीच में थोड़ा सा कभी होती है रुकावट। अच्छा। जिसको पीकर लोगों के घर बर्बाद होते हैं।
आवाज आ और सबने कहा पर ये रामायण का एरिया है, तुम्हें सब मालूम है। गोस्वामी जी ने कह दिया कामी ही नारी प्यारी जी में। यद्यपि नारी का अर्थ नर भी है, जैसे कामी को नारी या कामिनी कामी नारी को नर प्रिय लगता है, ऐसे ही तुलसीदास कहते हैं मुझे प्रिय लगो। एक लाइन ये भी याद रखो, उन्होंने ही कहा जो मोहि राम लागते मीठे। इसका मतलब राम का मीठा लगना, प्रिय लगना आसान, हाँ, विषयों का प्रिय लगना आसान है। खाना प्रिय लगने लगता है, एक उम्र में, जवानी में कुछ विषय प्रिय लगने लगते हैं, धन प्रिय लगने लगता है। बहुत छोटे में नहीं, बड़े में धन प्रिय लगने लगता है। इसी तरह से पद प्रिय लगता है। पद पाने के लिए कितना सब पापड़ बेलते, वो अच्छा लगता है। तो जैसे ये प्रिय लगते हैं, ऐसे जो मोहि राम लागते मीठे तो 9 रस खट रस। कल वो दवा के समय 5 रस कहे थे ना, इसमें 6 का नाम आ गया। तो 9 रस, काव्य के 9 रस और भोजन के 6 खट रस हो जाते सब फीके। ये जो काव्य सम्मेलन, कवि सम्मेलन होते न वीरता के, इसमें भी रस तो आता है, जनता मुग्ध हो जाती है। काव्य भी एक रस है और उसमें 9 रस है, वीर रस, बीभत्स रस। जब वीरता के करो तो हिजड़ों में भी जान आ जाती है। जब वीर रस की कविता गा दे, बाएं फड़कती। और ये जो बहुत बनाए जाते हैं ना आतंकवादी, ये बनाए जाते हैं, जैसी बात सुनाते रहो बन जाते हैं। एक समय ऋतंबरा के प्रवचनों से बड़ा भड़बड़ मचा था। इन पर अभी भी मुकदमे चल रहे हैं ढांचा ढाने के, कि इनके ही भाषणों से ऐसा हुआ। हमारे भाषणों से कुछ नहीं हो रहा है। ढांचा गिराने वालों को जोश आ गया, हम तुम्हारा अहंकार गिराने का रोज भाषण देते, वो गिरता ही नहीं है। हाँ, और हम चाहते हैं कि भक्ति का रस मिलने लग जाए। तो जो मोहि राम लागते मीठे तो 9 रस खट रस हो जाते सब फीके। फीके हो जाते माने खाना बंद कर देते, कविता नहीं सुनते, सब करते, लेकिन इसके लिए पागल ना होते। क्योंकि जिस रस के लिए आदमी ज्यादा खा जाता है, जिस रस के लिए आदमी ज्यादा चरित्रहीन बन जाता है, जिस पद के रस के लिए लोग आतताई होते, अपनी पार्टी के लोगों को मरवा देते। बहुत बादशाहों ने अपने बाप को ही मरवा दिया। ये कुर्सी का रस, पद का, ये सब रस फीके हो जाते हैं। राम गद्दी पर बैठे, भरत बैठे, पर इनको उसमें रस नहीं था। रस तो इनको प्रभु में था। रस मिल गया, काम करते रहेंगे। और काम करने में नीरस नहीं, ये भी ध्यान रखना। लोगों को ये ख्याल है, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उनको काम करने में रस नहीं आता। लोग ये हमसे शिकायत भी करते हैं कि स्वामी जी अब दुकान में मन नहीं लगता। असल में तो पहले ही कम लगता होगा। आलसी लोगों का मन काम में तो वैसे ही नहीं लगता, थोड़ा बहाना बन गया। कई हमारे पास आते हैं कि अब दुनिया में मन नहीं लगता, हम छोड़ना चाहते हैं, पर हरिद्वार आ जाए हमारे पास तो मन उनका दुनिया में लगता है। कहना अलग है,
दुनिया के काम करें पर इसमें रस न रह जाए। रस तो भक्ति का, भगवान के प्रेम में हो, और रस में डूबे काम करते रहो। अच्छा ये बताओ, झूठ नहीं बोलना, तुम्हें अभी नौकरी लगी हो, या तुम्हारा रिजल्ट आया हो, या तुम चुनाव जीत गए हो, तो उस समय जगना अच्छा लगता है, कपड़े धोना भी अच्छा लगता है, लोगों से बात भी बड़ी खुशी से करते हो। तो लोगों से बात करने की खुशी है कि जीत की है? मान लो हार गए होते तब बात करने में मजा आता। इसका मतलब यदि आपके अंदर रस हो तो सब काम भी आप रस से करेंगे। हम रस के भूखे हैं। यदि हमको एक बार गालिब ने कहा था कि मैं पीता नहीं हूँ, मुझे पीने की लत नहीं, मुझे आनंद लेने की, रस लेने की लत है। यदि रस मुझे कहीं मिलता तो ये न पीता। आप ध्यान दें, यदि आपको मान, पहले पंडित लोग ऐसे ही मांग चूम के खाते थे, साधु भी मांग के खाते थे। क्यों? अभी ज्ञानी मत ले जाओ, मैं बहुत साधारण बात बताऊंगा। सब त्यागी का सम्मान था, जितना राजा का नहीं था उतना त्यागी का था। और लोग मान के लिए तो राजा बनते, इसीलिए वो राजा होते, हम महाराजा होते थे। हमें महाराज ऐसे थोड़ी बोलने लगे। तो जब हम महाराज लगेंगे लोगों को, तो हमें क्या जरूरत गद्दी में जाए? ब्रह्म ज्ञान की बात बाद में है। जिस चीज की भूख हमें है, वो भूख हमें त्याग से पूरी हो रही है। इसी तरह से जो हमको प्यार किसी बात से मिलता है, वो प्यार अच्छे काम से मिलने लगा, कथा से मिलने लगा, लोग प्यार करने लगे। कितने लोग हो, देखो, हम तो तुम्हारे प्यार से मुक्ता तक जाते हैं, फिर भी हम निकले बच्चे पैर छूने लगते हैं। अब मुझे तो इतनी जल्दी मचती है कि मैं उठूं, जल्दी मंच पे बैठ जाऊं कहीं, क्योंकि मैं पीछे रुक जाता हूं कभी कभी। जब किसी का प्रवचन चलता है तो मैं प्रवचन में बाधा नहीं बनता कि मैं बीच में आऊं, जनता खड़ी हो जाए, उसका प्रवचन खराब हो जाए। तो कई वक्ताओं को लगेगा स्वामी जी को हमारे बीच में बड़ा आने का होता, आगे पीछे नहीं। तो हम देखे रहते हैं। तो अब जब हम चल पड़े, वहीं खड़े रहे लोग। जब प्रवचन बंद हुआ हम चले तो एकदम लोग दौड़ के पैर छूने लगे, तो लगता है इनको ढकेल लो। इसलिए बताता हूं कि तुम समझ जाओ कब पैर छूना, हाँ कब छूना, कब दूर से हाथ जोड़ना। अच्छा ये आता है तुमको? नहीं आता। हम अभी 10 वर्ष और सम्मेलन करेंगे, ये तुम्हें नहीं आना, मुझे पता है। अरे पैर छूने में आनंद ले लो, ऐसे हाथ जोड़ो, क्या आनंद है। हमको भी आनंद, तुम्हें भी, और 2 आनंद मिले परम आनंद। तुम्हें भी, हमें। एक को आनंद, एक को दुख, ये कौन सा आनंद है? एक को तकलीफ हो, एक को आनंद हो, वो अच्छा मानते हैं। वैसे शब्द बड़ा गलत है, पर इसको बलात्कार बोलते हैं। आप लोग एक ही तरफ ले जाते हैं, क्योंकि आजकल वो बच्चियों के विषय में बोलते हैं। हमारे यहाँ बलात्कार इस शब्द का रूढ़ अर्थ वो है, प्रचलित हो गया है, पर इस शब्द का है बलात्कार, माने जबरदस्ती करना, चाहे खिलाना, चाहे पैर छूना, चाहे जबरदस्ती सोने न देना, बात करना। आप जानते हो, यदि लोग बलात्कार छोड़ दें, देखो दोनों हाथ से हाथ उठा के कह रहा हूं मैं, आप घरों में भी किसी से बलात्कार न करें तो आधी समस्या हल हो जाएगी। न पत्नी के साथ, न पति के साथ, न पिता के साथ, न बेटे के साथ, न बीमार के साथ जबरदस्ती मत करो।
प्यार से। हाँ, उसका रुख भी तो देखो। मेरे को परसों जुकाम हो गया था और मैंने वो गव्यामृत कल से शुरू किया है, तो और कोई दवा नहीं ली, गव्यामृत लिया है, उससे काफी अच्छा है। पर अभी बहुत छींके आई, पर घर वाले मेरे घर। तो मैंने कहा ये चरण डलवा लो, मुंह मत डलवाना। चरण डालने में तो फायदा है, चलूंगा थोड़ा ठीक रहेगा। मैं एक बार सचमुच कलकत्ते में था, तो 5-6 मंजिल यहाँ चढ़ो फिर वहाँ चढ़ो फिर वहाँ, कई लोग ले गए। तो एक मेरे प्रेमी बोले, स्वामी जी को आप थका रहे हो, परेशान कर रहे हो। मैंने कहा थका दो तो मैं स्वस्थ होऊंगा, पर मुझे छकाओ मत। छकने में बीमार होता हूँ। क्यों? और भी बताऊं, नोट कितना दे दो नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि मैं पीऊंगा नहीं, गलत काम में लगाऊंगा नहीं। पर यदि मुझे ज्यादा खिला दो और वो पेट में गया, जेब में गया, तो नुकसान तो वो भी करता है। यदि ना समझ हो तो जेब का नोट हमको बहुत बदतमीज बना देता है, भटका देता है, बुरे रास्ते में ले जाए, ठेके में ले जाए। जेब गरम हो तो बहुत कुछ गरम हो जाता है, दिमाग तक गरम हो जाता है। इसलिए, पर फिर भी हमारा जेब से तो दिमाग खराब नहीं होता, पर पेट से जरूर खराब हो जाता है। इसलिए आप भी ध्यान रखो, ज्यादा पेट को थोड़ा खाली रखना चाहिए। और मैंने सुना है पेट खाली हो तो जिस्म रूह बन जाता है, और पेट भरा हो तो जिस्म रूह बन जाती है। अर्थात ज्यादा खाए में चेतना जड़ हो जाती है, नींद आती है, जो थी वो भी गई। और जब उपवास, ये जो उपवास का प्रचार है, पर क्या करें, हम तो उपवास के इसलिए रहते थे कि उस दिन ज्यादा और अच्छा खाने को मिलेगा। ईमानदारी की बात बोला, ये झूठ नहीं बोला, पर जब करता था तब की बात। तो उन दिनों अच्छा खाने को मिलता, अब तो अच्छा सबको मिल रहा है। गरीबों को छोड़ दो, कई लोगों को छोड़ दो, अब अच्छा खाने को। और मैं तो व्यास गद्दी से बोल रहा हूँ, झूठ नहीं, कि भगवान को 56 प्रकार का भोजन एक दिन लगाते हैं। अब हमको लगभग 56 प्रकार का हर सप्ताह मिलता रहता है। एक आध तो गिनती करके धरते हैं तो 70 प्रकार का हो गया। मैंने कहा हम भगवान से 2 कदम आगे निकल गए। ये सोचे होंगे आगे निकल गए, इसलिए हमने तो व्यंग में कहा है कि इतना खाने को मिलने लगा। और पहले कपड़े रामलीला में, ब्याह शादी में जैसे लोग पहनते थे, तुम सब पहने बैठे। सुविधाएं बहुत है, पर व्यक्ति सुखी नहीं है, शांत नहीं है। इसलिए धनी होना ही काफी नहीं है, पर फिर भी संत का दिमाग धन खराब नहीं करता, संत का दिमाग पद खराब नहीं करता। भरत संत है, भरत संत है, सन्यासी नहीं, मूड़ मुड़ाए वाले नहीं, पर संत है। तो भरत संत है, भरत ही होए न राज मद। राजा के राज्य का कोई मद नहीं। आप देखो, आप जीत जाएं फिर भी आप न फूलें। हाँ, चुनाव जीत जाएं और उसके खिलाफ दरवाजे नारे न लगाएं, बल्कि जाके उसके चरण छुएं जो हार गया है। जाओ चरण छुओ कि हम तुम्हारे हराने के लिए चुनाव नहीं लड़े, हम देश के लिए लड़े हैं। तुम हारे, हम जीते, लेकिन हम दोनों देश का काम करेंगे तो तुम हारे नहीं, तुम जीते से भी अच्छे हो। ऐसा करो। ये अहंकार हमको मिलने नहीं देता, और अहंकार की चोट लगने से बेचारा खुल के मिल नहीं सकता, वो घर में घुस के बैठ जाता है। लोग दरवाजे घड़े फोड़ते हैं
क्या ये इंसानियत है? हमारे ही भाई हैं, किसी पार्टी से लड़े हैं, इतना क्या बात है? इसी तरह से आप अंदर से आनंद में रहते हुए बहुत हर्ष में फूले नहीं। कल परसों मैंने बताया था राम के प्रकरण में सुख हर्षहि, सुख में बहुत हर्ष होता है जड़ लोगों को, जड़ अर्थात मूर्ख, ना समझ। क्या फूलना? आज आपको लाभ हुआ, कल हानि हो जाएगी। कौन सा लाभ है जो टिकेगा? कोई चीज बता दो जो टिका लो। मान टिका लो, पद टिका लो, धन टिका लो, यश, ये अपना वैभव टिका लो। कितने यहाँ पर प्रधानमंत्री बने चले गए, कितने विधायक सांसद चले गए, अब कोई पूछता ही नहीं, टिकट भी नहीं पूछते। जीत हार बात की बात है। और पहले ही यदि दिमाग ठीक बना रहता तो पहले ही रहो। इसमें हम तो 2 मिनट के लिए मेहमान हैं, ठीक है। शरीर में भी ज्यादा देर को नहीं बैठे। आप तो इसमें स्थायी होना, जिसमें रह रहे हो ये घर भी तुम्हारा नहीं है, तो क्या करना है? ये जो हम सुना रहे हैं, अब मैं कैसे तुमको समझाऊं, नहीं समझा पाता। मैं ये नहीं चाहता कि दुनिया से तुम भाग जाओ, भगोड़े बन जाओ। हाँ, मैं ये चाहता हूँ ये समझ आ जाए कि ये रहना नहीं है, ये तुम्हारा कुछ नहीं टिकना। इसलिए भय मुक्त होकर, हाँ, भय मुक्त होकर और देश का काम कर सको। ईमानदारी से कहता हूँ, यदि हम सन्यासी न होते तो इतना काम नहीं कर पाते। और कई लोगों को तो ये भी लगता होगा ये बाबा बन के अब से ज्यादा फंसे हैं। एक बोला, हम हरिद्वार में थे, झूठ नहीं है, हरिद्वार में थे, टांगे से कोई भगत निकले, हम एक जीवन स्वामी मेरे गुरु भाई साथ साथ एक दीवार को हम ठीक कर रहे थे, तो टांगा वहीं से निकला। अरे कहे बाबा माया में फंसे। हम मंत्र तो गांव वालों को आते ही आते, और हम क्या चाहते हैं? तुम मुक्त होकर के खूब माया में रहो, ओखली के भीतर और चोट के बाहर रहो। इस कोठरी में जाओ, काली कोठरी में, हाँ ये काली कोठरी है, और मुक्त रहो। कृष्ण भगवान काम करते हैं, राम भगवान काम करते हैं, जनक का उदाहरण देते हैं। भगवान गीता में यहाँ तक लोकमान्य तिलक ने कर्म प्रधान गीता की टीका की है। लोकमान्य तिलक गीता के द्वारा यही सिद्ध किया है कि गीता कर्म करने पर जोर देती है। हम उसके खिलाफ नहीं है, हम इतना ही कहते हैं वो मुक्त होने के बाद कर्म करने की बात कहती है, जब तुम्हें कुछ पाना न रह जाए। और उदाहरण भगवान अपना देते, नानवाप्तम अवाप्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। तीनों लोकों में, गीता उठाना, तीनों लोकों में कहते मुझे कुछ पाना ही नहीं। और मैं समझता हूँ सच्चा सन्यासी ब्रह्मज्ञानी वही होता है जिसे अब इंद्र होने की, विष्णु होने की भी भूख नहीं रह गई। इंद्रासन भी उसे ऐसे ही लगता है। क्यों? आखिर कितने दिन बैठोगे? मान लो चलो तुम यहीं के पद का देख लो, मैं ठीक है मानता हूं कि तुम विधायक, सांसद, कुछ मिनिस्टर, गांव के, शहर के चुनाव में कुछ जीत के कुछ रहोगे। कितने दिन? जिसकी शांति, जिसका आनंद किसी पद का मोहताज नहीं है, किसी अवस्था का के अधीन नहीं है, अवस्था का गुलाम नहीं है, जिसका अपना जीवन किसी इंद्रियों पर भी निर्भर नहीं है, ऐसा आत्मानंद को प्राप्त व्यक्ति शरीर में रहते हुए जब वो काम करता है तो उसके कर्म दिव्य कर्म होते हैं। हाँ, वैसे कर्म नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं मेरा जन्म, मेरे कर्म दिव्य हैं।
जन्म क्यों दिव्य है? क्योंकि मैं किसी वासना के कारण नहीं आया, मैं तो जगत के लिए आया हूँ, मेरी अपनी कोई, इसलिए मेरा जन्म। और पंजाब में तो साधुओं के लिए भी एक शब्द आता है, संतों के लिए, जन्म कर्म दोनों में नहीं, जन परोपकारी आए। संतों को कहते हैं कि जन्म मरण नहीं है साधु का, वो तो परोपकार के लिए आते हैं। अब मैं ये कहूं, आप भी थोड़ा थोड़ा स्वार्थ से ऊपर उठो, बस और कुछ नहीं। घर में बैठे नर से नारायण बन जाओ, नर से नारायण। देखो अभी कहा था ना, सुर नर मुनि की आई रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। तो नर कौन है? जिसमें स्वार्थ रहता है, मुनि में रहता है, संत में नहीं रहता, भगवान में नहीं रहता। और यदि व्यवहार देखो तो भगवान कई बार ऐसे काम करते हैं, लगेगा बड़े स्वार्थी थे। इसी तरह कभी कभी कई संतों पर भी ऐसे स्वार्थी होने का, लोभी होने का आरोप लग सकता है। अभी अभी जगत प्रकाश त्यागी कह रहे थे ना, ठीक है ना, कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? मैं नाम नहीं लेता, देख लो मेरी उंगली। अच्छा कह रहे थे, तो क्या करेंगे, कहाँ ले जाएंगे? तो अब ये साथ में ये भी कह दिया, इसे यदि इसी तरह हर साल करना है तो सहयोग चाहिए। अब करना, इसमें तुम्हें लाभ है, जनता को लाभ है। कई लोग तो कहते हैं कि जब कार्यक्रम होता है तो बांदा का जीवन ही बदल जाता है, लोगों का अच्छा माहौल बन जाता है। और मुझे तो वो दिन याद आता है जब यहाँ बाढ़ आई थी, पेड़ों की ऊंचाई से पानी गया था, तो हम भी पुराने उराने कपड़े लेके कुछ नए आए थे बांटने। तो यहीं के लोग बोले थे, याद रखना वो शब्द, यहाँ के लोग बोले थे कि स्वामी जी 4 दिन बांदा में स्वर्ग आ गया था, सतयुग आ गया था, सतयुग। ये बोले सतयुग क्यों आया? सब संकट में थे, किसी को कोई सताता नहीं, सब मिलजुल कर छतों में रहे, कहीं रहे, एक दूसरे को सहायता की। कहने लगे जब सामान बंटने आना लगा तब कलयुग आ गया। देखो तकलीफ में सतयुग आया, और जब लाभ के दिन आए तो कलयुग आ गया। और आज भी देखो 4 दिन सतयुग के थे, ये 5वां दिन अब आखिर में। हाँ, प्रसाद बंटने में यदि सतोगुण बना रहे, सतयुग बना रहे तो बांदा समझो बहुत अच्छा है। बंटते समय सतयुग बना रहे, सब प्यार से ले लो, धक्का मुक्की ना हो, दोबारा ना लो, एक बार शर्माओ नहीं। एक बार लेने में क्या शर्माना, प्रसाद है। भगवान करे तुम पैसे के लिए, बल्कि क्या कहूँ, मुझे तो लगता है तुम्हें भगवान से भी गिड़गिड़ाना न पड़े, इतनी ऊंची स्थिति में तुम्हारी देखना चाहता हूं। लेकिन प्रसाद भगवान का हो चाहे संत का, प्रसाद के लिए तो हाथ फैलाना चाहिए। उससे क्या होता है, अहंकार टूटता है। अभी सुना ना, अहंकार ज्यादा, सुग्रीव बहुत भागते थे और बाली नहीं भाग पाते थे। तो ये कह रहे थे ना कि अहंकार कहाँ नहीं जाता। जैसे अंधेरा, अंधेरा कहाँ नहीं जाता, बांदा, कहाँ नहीं जाता, जहाँ उजेला होता है वहां नहीं जाता। अच्छा कोई अंधेरे को गाली देके उजेले के पास बैठ जाए, अंधेरे को गाली दे, अंधेरे को चिल्लाए और उजेले में जाके बैठ जाए, कहते आजा तेरे बाप की ताकत हो तो बाली भी वहां नहीं जाएगा। सुग्रीव यदि राम के पास पहुंच जाए, ठीक है, और तुम भी राम के पास पहुंच जाओ तो अविद्या, प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदि तम मिटई अपारा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रमनाशा। आत्मा राम सुना है ना, जब हम आत्मा कहते हैं
तो आपको जरा दिक्कत हो जाती है। इसलिए ये भी ध्यान रखना, आत्माराम शब्द है कि नहीं? सर्वात्मा राम तो है, आत्मा राम भी तो है। हमारी आत्मा कौन है? हाँ, हमारी अंदर जो आत्मा है, माने भगवान हमारे में नहीं रहते, तो हमारी जो अंतरात्मा है, हमारी आत्मा अंतरात्मा जानते हो ना, प्याज के छिलके के भीतर छिलके के भीतर छिलका, तो सबसे आखिरी। ऐसे ही ये मैं कहलाता है ना, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, जवान हो जाऊंगा, इसको क्या बोलते हैं? मैं। ठीक है। अच्छा, मैं आज बहुत परेशान रहा, बहुत दुखी रहा मेरा, तो ये दुखी होना, ये कौन है? मन। तो तुम कौन हो? मन। देखो, एक ये मैं है तुम्हारी, एक मन है, और इसीलिए 4 शब्द आज बोलूं, याद रखना। देहात्म भाव, माने देह ही आत्मा है, देह ही मैं है, इसका नाम है देहात्म भाव। दूसरा शब्द है इंद्रियात्मवाद, इंद्रियात्म भाव। मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं अंधा हूँ, मैं बहरा हूँ, इसका जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज के गुरुदेव के प्रवचन पर विद्वतापूर्ण व्यक्ति के लिए मैं अपने विद्वान वरिष्ठ गुरु भाई श्री अवधेश कुमार मिश्रा जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो अपनी अव्यक्त देने की कृपा करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर सतत नमन करते हुए मंच से जुड़े हुए सभी आदरणीय गुरु भाइयों एवं आदरणीय गुरु बहनों को सादर प्रणाम करता हूं। आज के प्रवचन में सदगुरुदेव भगवान ने प्रारंभ किया है कि राम नाम रस लेने की आदत पड़ जाए तो फिर हम वहां पहुंच जाते हैं जहां हमारा लक्ष्य है, यह जीवन जिसके लिए मिला है, और सहायक सदगुरुदेव भगवान होते हैं वहां तक पहुंचाने वाले। कहते हैं सदगुरुदेव भगवान कि पीने की आदत पड़ जाने पर पिलाने वाले की जरूरत नहीं रह जाती, पीने वाला स्वयं तत्पर होकर पी लेता है। अब यहाँ ध्यान देने योग्य है, पीने की आदत पड़ जाने पर ये एक दिन में नहीं होता है। आज गए आज ही पीने की आदत पड़ गई और पीना अच्छा लगने लगा। कहते हैं सदगुरुदेव भगवान की पीने की आदत पड़ जाने पर, और यहाँ क्या पीने की आदत? तो राम रस पीने की आदत। भरी घनौची राम रस से पी पी संत होते मगना, संत पी पी मग्न होते हैं उस राम रस को। लेकिन ये प्रारंभ कहाँ से होता है? 5वीं सीढ़ी में पीने की आदत पड़ती है, 5वें सोपान पर जाकर पीने की आदत पड़ती है। पहला सोपान सत्संग का होता है, पहले सत्संग होता है, संतों का संग होता है, फिर भगवान के चरण में रति जगती है, कथा श्रवण इत्यादि में मन लगने लगता है संतों की प्रेरणा से, गुरु की प्रेरणा से, और फिर मान मद आदि से विरक्ति होने लगती है। धीरे धीरे माया की सेना, काम क्रोध लोभ मद मान प्रतिष्ठा बड़ाई आदि से विरक्ति होने लगती है और रामरस में मन लगने लगता है। फिर उसके बाद मन से कपट दूर होने लगता है, मन पवित्र होने लगता है 4थी सीढ़ी में, और 5वीं सीढ़ी में राम रस पीने की आदत पड़ जाती है। बिना राम रस के चैन नहीं रहता। भक्ति का भाव एक तरंग के रूप में उस साधक में छा जाता है, साधक के चारों ओर एक आवरण बन जाता है और उसकी नींद
सोना उठना जागना सब राममय होने लगता है। और पांचवें सीढ़ी में वह उस रस को पीकर इस स्थिति में पहुंच जाता है कि ज्यों ज्यों डूबे शाम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होए। जैसे जैसे वो उस भाव में मग्न होता है, वो आनंद का रस प्राप्त करने लगता है। और आगे कहते हैं सदगुरुदेव भगवान कि वह इस स्थिति में पहुंच जाता है कि संसार के माया मोह इत्यादि उसे प्रभावित नहीं करते। आते तो हैं लेकिन वो इसे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाते। कहते हैं कि कामी नारी प्यारी जिम, उसकी कसौटी बता रहे हैं सदगुरुदेव भगवान। कहते हैं कामी नारी प्यारी जिम, लोभी प्रिय जिम दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहि मोहिराम। यहाँ कामी को इस संसार में नारी से अधिक कोई वस्तु प्रिय नहीं है। नारी के कई रूप, स्त्रियों के तो अनेक रूप होते हैं, लेकिन नारी का रूप जो वर्णित किया गया है वो कामोत्पादक के भाव में यहाँ किया गया है। और यह रूप, इसी की निंदा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी की है। जैसा कि हमारे आदरणीय गुरु भाई जी ने कल कहा था कि अवगुण 8 सदा उर रहें, नारी स्वभाव सत्य कवि कहीं। लेकिन नारी के अन्य रूप भी हैं जो अति प्रशंसनीय हैं, और पुरुष में भी काम निंदनीय है, नारी में भी काम निंदनीय है। लेकिन जो कामी होते हैं, जिन पर काम का नशा होता है, उन्हें नारी के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ता। जैसा कि एक प्रसंग आता है, जब काम ने विवश किया तो जो ब्रह्ममय देखत रहे सो नारीमय देखन लगे। वो तो कहते हैं कि नारी का जो रूप है श्रद्धा विश्वास का, यहाँ तक कि पत्नी शब्द का भी अर्थ है पतनात्रायते इति पत्नी। नारी पत्नी के रूप में पतन से पति को बचाती है, इसलिए वह पत्नी है। और भी रूप हैं नारी के, बहुत रूप हैं जो सदा प्रशंसनीय हैं। और नारी तो अश्रद्धा है जो इस मानव के विश्वास नग को, पर्वत को खड़ा करने वाली धरातल है। कहते हैं कामी, लेकिन कामी के लिए, कामी नारी प्यारी जिमी, कामी के लिए इस संसार में सबसे प्रिय नारी है। लोभी प्रिय जिमी दाम, और लोभी को सबसे अधिक प्रिय दाम यानी पैसा होता है, रुपया होता है, धन होता है। कौड़ी लाग करहि विप्र गुरु घात, लोभी कौड़ी के लिए विप्र और गुरु से भी घात कर सकते हैं। उनको संसार में सबसे अधिक धन प्रिय होता है। तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहि मोहिराम। यहाँ कसौटी रखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, संकेत करते हैं सदगुरुदेव भगवान कि उसी प्रकार भगवान राम मुझे प्रिय लगे, अर्थात संसार में मेरे लिए कोई प्रिय न हो, भगवान राम ही प्रिय हो। राम के अलावा कोई हमारे लिए प्राप्तव्य न हो, लक्ष्य न हो। तुलसीदास ने कहा ना कि, कहते हैं तुलसीदास की, जाके प्रिय न राम वैदेही, जिसको राम और सीता प्रिय न हो, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। यद्यपि हमारा परम स्नेही क्यों न हो, लेकिन अगर राम और सीता उसको प्रिय न हो तो उसको करोड़ों बैरी के समान त्याग देना चाहिए। भक्त की कसौटी में भगवान से ऊंचा कुछ नहीं है। यहाँ सदगुरुदेव भगवान संकेत करते हैं कि यदि विचारवान पुरुष के लिए अपने स्वरूप संधान से प्रमाद करने से बढ़कर और कोई अनर्थ नहीं हो सकता। यहाँ सदगुरुदेव भगवान का भाव यही है कि अपने स्वरूपानुसंधान में प्रमाद नहीं होना चाहिए। स्वरूपानुसंधान में प्रमाद तो एक तरह से मृत्यु है। इसलिए जैसे कामी को नारी प्रिय है, लोभी को दाम प्रिय है, उसे दूसरा कुछ प्रिय नहीं है, उसी तरह भक्ति और भक्त के लिए भगवान प्रिय होते हैं। और कहते हैं कि अगर इससे च्युत हुआ व्यक्ति तो मोह में फंसेगा। मोह होने से अहंकार बढ़ता है, अहंकार से बंधन, बंधन से क्लेश की प्राप्ति होती है। तो सदगुरुदेव भगवान कहते हैं आगे कि
जो मोहि राम लागते मीठे। अब राम मीठे लगते, अर्थात राम रस मुझे भा जाता, तो फिर क्या कहना। तब तो अंत में सदगुरुदेव भगवान ने जो कहा है कि ये भव के भ्रम दूर हो जाते हैं, अविद्या नष्ट हो जाती है, यहाँ प्रारंभ किया है और परिणाम अंत में दिया है सदगुरुदेव भगवान ने। फिर कहते हैं कि जो मोहि राम लागते मीठे, लेकिन इधर तो राम मीठे नहीं लगते, इधर तो पद प्रिय लगने लगता है, नाम प्रतिष्ठा धन बड़ाई पाने की लालसा हो जाती है। यदि राम मुझे बहुत प्रिय लगने लगते तो नवरस खटरस सब हो जाते फीके। ये जो मानसिक खुराक काव्य इत्यादि में जो नवरस है, साहित्यिक रस वो, और व्यंजनादि के जो खटरस हैं, ये सब फीके हो जाते, इन सांसारिक रसों से लगाव नहीं रह जाता। सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि मैं रोज आप सबके अहंकार गिराने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन गिरता नहीं। मैं प्रयास करता हूं ये अहंकार गिर जाए, और काम क्रोध लोभ मद इत्यादि जो संसार जो माया की सेना है, वो उससे आप मुक्त हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। पद मान बड़ाई के प्रति वैराग्य जगे, यह मैं चाहता हूं, लेकिन यह कठिन लगता है। फीके होने का अभिप्राय है इनके लिए बहुत आसक्त नहीं होते। और आगे कहते हैं सदगुरुदेव भगवान की भरत गद्दी पर बैठे, लेकिन उनको प्रभु के रस से लगाव था, राजगद्दी से नहीं। प्रेमरस मिलने लगे तो कर्तव्य निष्ठा में कमी नहीं होती, समर्पण और सजगता बढ़ जाती है। पहले त्यागी को बहुत सम्मान था, त्यागी महाराजा कहलाते थे, राजा जो होते थे उनसे ऊपर स्थान समाज के लिए कर्म करने वाले त्यागी संतों का होता था, वे महाराजा कहलाते थे। अच्छे कार्यों के बाद समाज से सम्मान मिलना स्वाभाविक होता है। कहते हैं व्यावहारिक जीवन में जबरदस्ती न किया जाए, जिसे बलात्कार शब्द का प्रयोग किया है सदगुरुदेव भगवान ने। व्यावहारिक जीवन में बलपूर्वक हठ धर्मिता से कोई काम न किया जाए तो बहुत सी समस्याएं पैदा ही न हों, और जो समस्याएं बनी हुई हैं उन समस्याओं का समाधान भी हो जाए। भरत संत है, संत को धन पद प्रभावित नहीं करता, मान प्रभावित नहीं करता, ये विचलित नहीं करते। और भरत ही हो या न राज मद, तुलसीदास जी कहते हैं, सदगुरुदेव भगवान ये उदाहरण देते हैं कि भरत ही हो या न राजमद, भरत को राजमद हो ही नहीं सकता, क्योंकि काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य ये जो माया की सेना है, ये प्रभावित संत को नहीं करती। संत के पास जाने में माया की सेना को डर लगता है। कहते हैं यद्यपि तुलसीदास ने कहा है प्रभुता पाई का ही मद ना है, प्रभुता पाने वाले में मद का हो जाना स्वाभाविक है, लेकिन भरत तो संत है, तो भरत ही हो या न राजमद, भरत को राजमद हो नहीं सकता। कहते हैं सदगुरुदेव भगवान मान पद धन ये सब टिकने वाले नहीं हैं, आने जाने वाले हैं। इन्हें तटस्थ होकर सहन करते हुए वैराग्य भाव से आचरण करना चाहिए, जो संत का गुण है। जिस घर में हम रहते हैं अर्थात यह शरीर भी नहीं रहने वाला है, इसलिए भयमुक्त होकर देश के प्रति अपने कर्तव्य कर्म करना चाहिए, भगोड़ा नहीं बनना चाहिए। सदगुरुदेव भगवान ने कल के प्रवचन में कहा था कि अपने कर्तव्य कर्म करने में या कहीं अत्याचार अन्याय होता है तो उसको सहन करना भी अपराध है, पाप है। यत्र धर्मो ह्यधर्मेण, जहां धर्म अधर्म के द्वारा, यत्र सत्यानृतेन च, जहां सत्य असत्य के द्वारा मारा जाए दबाया जाए, वहां उस सभा में बैठे हुए सभासद भी मरे हुए होते हैं। हताश तत्र सभासदा, वहां के सभासद भी उस सभा में बैठे हुए उसे देखने वाले सहन करने वाले मौन रह जाने वाले भी मरे हुए होते हैं। जब भीष्म को मारना हुआ तो अर्जुन ने कहा कि नहीं, मैं कैसे मार सकता हूं, मैं बाण नहीं चला सकता।
याद दिलाया भगवान कृष्ण ने कि अरे द्रौपदी की सभा में ही ये मर गए, ये जीवित कहाँ है, ये इनको हटाओ इन लोगों को। वही कहा यत्र धर्मो ह्यधर्मेण, जहां धर्म अधर्म के द्वारा, यत्र सत्यानृतेन च, जहां सत्य असत्य के द्वारा हन्यते मारा जाता है, हन्यते तत्र सभासदा, उसके सभासद भी, उस सभा में बैठे हुए लोग भी मरे हुए होते हैं। आगे कहते हैं सदगुरुदेव भगवान की अपने कर्तव्य के पालन में भय से युक्त होकर नहीं, भय मुक्त होकर निर्णय लेना चाहिए। देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि इस संसार में रहते हुए अलिप्त होकर अपने कर्तव्य करें, संसार से भयभीत न हो, काम क्रोध लोभ मद मोह आदि के वशीभूत होकर निर्णय न लें, विरक्त होकर रहें और विवेक पूर्वक निर्णय लें। ओखली के भीतर रहते हुए चोट से बाहर, अर्थात वैराग्य युक्त जीवन जिए। भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम और राजा जनक का उदाहरण दिया है सदगुरुदेव भगवान ने कि ये भी तो थे संसार में, ये भी अपने कर्तव्य का पालन करते थे, लेकिन वैराग्य युक्त थे, ये आसक्त नहीं थे, अनासक्त होकर फल की कामना किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करते थे। हमें भी वैसे ही करना चाहिए। लोकमान्य तिलक ने कहा है कि गीता कर्म करने पर बल देती है। सदगुरुदेव भगवान कहते हैं अनासक्त भाव से मुक्त रहकर कर्म किया जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नान अवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि, तीनों लोकों में मुझे कुछ पाना नहीं है, मुझे पाने के लिए कुछ भी शेष नहीं है तीनों लोकों में, फिर भी मैं कर्म करता हूं। सच्चा ब्रह्मज्ञानी वह होता है जिसे इंद्र या विष्णु पद की भी चाह नहीं होती। तीन लोक लो भोग जो, वैराग्य युक्त व्यक्ति को तीनों लोकों का कोई भोग नहीं चाहिए। कहते हैं जिसका आनंद किसी अवस्था परिस्थिति का गुलाम नहीं है, जिसका अपना जीवन किसी इंद्रियों पर निर्भर नहीं है, ऐसा आत्मानंद को प्राप्त व्यक्ति शरीर रहते हुए दिव्य कर्म करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। जन्म दिव्य इसलिए है कि मैं किसी वासना के कारण नहीं आया हूं, मेरे आने का कारण, मेरे जन्म लेने का कारण वासना नहीं है, मैं तो जगत के उद्धार के लिए आया हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। रोज हम लोग यह स्तुति करते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, मैं दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म के उत्थान के लिए आता हूं। और पंजाब के साधुओं के लिए भी कहा जाता है। एक साधु कहते हैं मेरा जन्म कर्म अपने लिए नहीं, परोपकार के लिए है। नर में स्वार्थ रहता है, नारायण में नहीं। नारायण भगवान होता है, स्वार्थ नहीं रहता उसमें, वह अपने स्वार्थ के लिए कोई कार्य नहीं करता, वह निस्वार्थ दूसरों की सेवा के लिए कार्य करता है। संत में नहीं, भगवान में स्वार्थ नहीं। नर से नारायण होने का यह अवसर है। कहते हैं सदगुरुदेव भगवान कि नर से नारायण होने का अवसर मिला है। स्वार्थ से रहित होकर नर से नारायण होने का अवसर है। अब आगे कहते हैं सदगुरुदेव भगवान कि प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदि सब मिटा ही अपारा, आत्म अनुभव सो सुप्रकाशा, भवभ्रम मूल अविद्या नाशा। जो वहां प्रारंभ में सदगुरुदेव भगवान ने कहा कि गुरु की कृपा से, गुरु की प्रेरणा से श्रवण करना आ जाता है, मनन करने लगता है, व्यक्ति विचार की क्षमता आ जाती है, विवेक जागृत हो जाता है, तो वह साधक राम रस पीने लगता है, आत्मा रामानंद में मग्न हो जाता है, आत्मा राम हो जाता है, वह स्वानंद मग्न होता है। और ऐसी स्थिति में प्रबल अविद्या कर परिवार, अविद्या का जो परिवार है, माया का जो परिवार है, उसकी सेना के जो सेनापति हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, ये प्रभावित नहीं करते। मोह आदि सब मिटा ही अपारा,
मोह आदि ये अपार सेना उसकी जो है ये मिट जाते हैं। अब भाई मोह तो बड़ा खराब है। कहते हैं कि मोह निशा सब सोम निहारा, देखा स्वप्न अनेक प्रकार। यह मोह ही तो ऐसा है जो अनेक प्रकार का स्वप्न दिखाता है। मायर मोर तोर तय माया, माया को खड़ा कर देता है। और मोह न अंध किन्न के ही, मोह तो सबको अंधा कर देता है। किसको अंधा नहीं किया है। कर मोह बस न रखना ना, मोह का ऐसा दुर्गुण है कि मोह के कारण नाना प्रकार के पाप लोग करते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह तो सभी व्याधियों का मूल है। और तिन्हते पुण्य उपजा ही बहुसूला, और उससे बहुत से कांटे जीवन में गड़ने वाले उपज जाते हैं तो दुखदायी होते हैं। और आगे सुनमुनि मोह हो मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। जिनके हृदय में ज्ञान और वैराग्य नहीं है उनको मोह होता है। और यहाँ सदगुरुदेव भगवान मोह भंजन का उपाय बताते हैं कि मोह कैसे नहीं होगा। मोह से मुक्त हो जाओ, स्वार्थ से मुक्त हो जाओ, और फिर आत्माराम हो जाओ, आत्मानंद में रहो, मुक्त हो जाओ, या शरीर रहते हुए मुक्त हो सकते हो। कहते हैं कि यह प्रबल अविद्या का परिवार नष्ट हो जाता है, मोह आदि सब मिट जाते हैं, और आत्म अनुभव को सुप्रकाशा। फिर आत्मानुभव का जब प्रकाश हो जाता है तो भवभ्रम मूल अविद्या नाशा। ये भव संसार का जो मूल भ्रम अविद्या के कारण पैदा होता है यह नष्ट हो जाता है, भ्रम दूर हो जाता है, सर्प दूर हो जाता है, रस्सी का ज्ञान हो जाता है, घड़े का भ्रम दूर हो जाता है, मिट्टी ही सर्वत्र दिखाई पड़ती है, फिर सब कुछ ब्रह्म ही हो जाता है। सर्वम खलुदम ब्रह्म, और गुरु का यह उपदेश तत्वमसि, तुम भी वही हो, यह फल मिलने लगता है, दिखाई पड़ने लगता है, झलकने लगता है। इन शब्दों के साथ मैं परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन करता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत ही प्रशंसनीय, सराहनीय, वंदनीय प्रवचन। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बहन हर्षा आहूजा को आमंत्रित कर रहा हूँ कि बहन दो शब्द कहें और फिर आज के इस कार्यक्रम का विश्राम करने की कृपा करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव भगवान के पूज्य चरणों में एक सादर मेरा प्रणाम निवेदन करते है हुए मेरा निवेदन है, आज जो है ना स्वामी आनंद स्वरूप जी भी जुड़े हुए हैं, इसके बाद उनको थोड़ा मौका दीजिए। ठीक ठीक। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बहन जी बोलिए। हालांकि भाई साहब ने तो विस्तार से सब कुछ बोल दिया है, पर मुझे आज्ञा दी गई है तो मैं 2 मिनट के लिए बोल रही हूँ। इसमें नहीं, बोलिए गुरुदेव बोलिए, आप भगवान बोलिए। इसमें गुरुदेव भगवान हमें बता रहे हैं, जिसमें जिसका मन लगता है उसमें उसे रस आने लगता है। जिसको मन लगने लगा वह तो उसी रस में डूबता है। जो मोहि राम लगते मीठे, तब नवरस खट रस सब लागते फीके। जब जब तक सत्संग में मन नहीं लगा तब तक दुनिया के विषय अच्छे लगते हैं, अपनी ओर खींचते हैं, पर एक बार राम में भक्ति में रस आने लगता है तो सब रस फीके हो जाते हैं, क्योंकि अविद्या अज्ञान का नाश हो जाता है। घर में भी किसी के साथ कोई जबरदस्ती न करके प्यार से काम ले तो आधी समस्या हल हो जाती है। गुरुदेव भगवान बोल रहे हैं कि आज सुविधाएं तो बहुत है पर व्यक्ति शांत नहीं है, सुखी नहीं है। संत का दिमाग धन या पद खराब नहीं करता। यहाँ गुरुदेव भगवान भरत जी का उदाहरण भी दे रहे हैं। वो न राज का सुख चाहते हैं, वो तो राम के चरणों के अनुरागी थे, उन्हें धन पद मान की कोई इच्छा नहीं थी। गुरुदेव भगवान बोल रहे हैं, मैं रोज आपके अहंकार गिराने का प्रयास करता हूँ पर ये हो नहीं पाता, क्योंकि अभी भी धन पद मान में आप फंसे हुए हैं। सुख हर्षई, सुख में बहुत खुशी होती है। जड़ लोगों को कोई भी चीज स्थायी नहीं होती, न धन न पद न मन, इसलिए न मान। इसलिए पहले ही इनको ज्यादा महत्व नहीं देना है। ये शरीर भी एक दिन नहीं रहेगा, इसलिए भय मुक्त होकर काम करना है। तुम भय मुक्त होकर माया में रहो, ओखली के भीतर और चोट से बाहर। संसार में रहते संसार से अलिप्त रहकर कर्म करना है। लोकमान्य तिलक ने भी कर्म गीता में कहा है कि गीता कर्म करने पर बल देती है। अनासक्त भाव से कर्म करना चाहिए।
कृष्ण भगवान बोल रहे हैं तीनों लोकों में कुछ पाना नहीं है। और सच्चे सन्यासी को भी इंद्र आसन की इच्छा नहीं होती, वो इंद्र के पद भी नहीं चाहते कि वो भी कितने दिन रहेगा। भगवान कृष्ण कहते हैं मेरा जन्म मेरा कर्म दिव्य है, क्योंकि मैं किसी वासना से नहीं आया, मैं तो जगत कल्याण के लिए आया हूँ। अब भी स्वार्थ से ऊपर, आप भी स्वार्थ से ऊपर उठकर नर से नारायण हो जाओ। बांदा में जब बाढ़ आई तो यहाँ के लोग बोलो कि बांदा में 4 दिन सतयुग आ गया। सब एक दूसरे को बचाने में लगे हुए थे। जब सामान बंटने का दिन आया तब लाभ के लिए, स्वार्थ के लिए कलयुग आ गया। गुरुदेव भगवान बोल रहे हैं कि मैं बूढ़ा हूँ, जवान हूँ, ये देहात्मक भाव है। मैं दुखी हूँ, सुखी हूँ, ये मनात्मक भाव है। और मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, ये इंद्रियात्मक भाव है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय। बहुत सुंदर आपने उद्बोधन किया। अब मैं अपने आदरणीय स्वामी आनंद देव जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो अपने वाणी के मोती लुटाएं और फिर आज के कार्यक्रम को विश्राम देने की कृपा करें। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ, आवाज पहुंच रही है। मैं जो कह चुके हैं वो सब मैंने सुन लिया और दोबारा इसकी रिपीटिशन नहीं करूंगा। मैं एक जो हनुमान चालीसा का शब्द है वो उसी से, देखो दुनिया में रस है, लेकिन राम रस नहीं, रामायण वो रसायन है। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुकुल के दासा, दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। तो जो राम रसायन पी लेते हैं उनके कोई दुर्गम काम, जिनके जो दुर्गम काम होते हैं वो भी सुगम हो जाते हैं। तो राम के में रस नहीं, रसायन है। रसायन ऐसी औषधियां होती हैं जो पुष्ट जल्दी से पुष्ट कर देती हैं। तो राम रस नहीं है, रसायन है। रसायन जब जब हमारे भीतर जाता है तो हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी ऊर्जा हो जाती है कि सब काम करने में इतनी समर्थ आ जाती है कि पूछो ही मत। जैसे हनुमान जी को राम रसायन जो उनके पास था, उस राम रसायन को पीकर वो दुर्गम काम भी अपने आप कर लेते थे। तो इस तरह से कोई काम ऐसा नहीं रहता जो राम रसायन में पीते हैं उनके लिए मुश्किल हो। वो हर मुश्किल में भी अपना हल ढूंढ लेते हैं। तो ये गुरुदेव की वाणी का प्रभाव है कि जब हमें रस जो सट रस है, जो नव रस, छठ रस और नव रस जो है उनसे अलग अलग की ये वाणी है। खान भोजन के 6 स्वाद हैं और 10 9 जो है वो रस हैं। तो इनसे भी अलग बहुत भक्तिपूर्ण तरीके से अगर हम रसायन राम का भजन करते हैं, राम राम को रसायन को पीते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे अंदर एक ऐसी समर्थ और ऐसी शक्ति का सर्जन हो जाता है जिस सर्जन से हम अपने दुनिया के काम करते हुए भी अपने आप में भगवत भगवत भाव रहता है। जैसे भगवान हनुमान सब काम करते हुए भी उन्हें कभी अभिमान नहीं हुआ कि मैं करता हूँ, ये सब काम राम के हैं। सब राम के काम बन जाते हैं जब राम रसायन हमारे भीतर जाता है। तो इसी के साथ आज के अपनी वाणी को विश्राम देते हुए आज के कार्यक्रम को विश्राम देने की कोशिश कर रहा हूँ। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 शांति। सबको मेरा नमन वंदन अभिनंदन। सबको मैं जो है धन्यवाद। हृदय से वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। अभी एक सूचना नमो देना, नारायण, नमो नारायण। नमो नारायण, नमो नारायण। नमो एक नारायण। सूचना है, नमो नारायण। नमो नारायण। अभी एक सूचना नमो है। नारायण। हाँ जय जी, गुरु। मेरी आवाज आ रही है जी? बहुत आ रही अच्छी है, है। आ आ रही। ऐसा है, अभी ये जो सीरीज चल रही है, अभी बांदा प्रवचन, इसके 2 प्रवचन बाकी हैं।
सोमवार और मंगलवार, और उसके बाद हम आध्यात्मिक चर्चा करेंगे बुधवार को, और कोशिश करेंगे जो हमारे प्रश्न हैं वो इसी के ऊपर आधारित हो। जी और आप अपने, हम पहले से डाल देंगे, और अपने प्रश्न उत्तर उत्तर आप डालने की कोशिश कीजिए, और कोशिश करें जो हम अपने उसके प्रति आंसर देंगे वो अपने 3-4 मिनट में पूरा हो जाए, ताकि दूसरों को भी मौका मिल सके। अपना आंसर बहुत लंबा ना करें, छोटा करें, और इससे ज्यादा से ज्यादा और जो उसके उत्तर भी बाधा प्रवचनों में से ही हो। हाँ, बांधा प्रवचनों से हो। और हम जो प्रवचन डालेंगे, जो हम इसमें डालेंगे ना प्रश्न, अगर किसी को ना समझ में आए तो मुझे पूछ ले कि ये कौन से हाँ प्रवचन में से मैं ढूंढ सकता हूँ इसको। वैसे मैं बिल्कुल बिल्कुल। डालूंगा नहीं पहले, इसलिए ताकि लोग अपने आप कोशिश करें, सुना हुआ हो तो वो अच्छा हो। लेकिन बिल्कुल लेकिन मैं बताऊंगा नहीं कि ये कौन से प्रवचन में है। हाँ, को पूछेगा तो जरूर बता दूंगा। जी 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 धन्यवाद। बिल्कुल। और दूसरी धन्यवाद। बात है कि जब किसी को हम कहते हैं कि 2 मिनट, 2-3 मिनट इस प्रवचन को बोलना है, उसमें सिर्फ अपने भाव देने, आपने इसमें क्या समझा, क्या समझा, तो लोग घबरा जाते हैं, पता नहीं मेरी कितने अभिव्यक्ति होगी। इसमें अभिव्यक्ति देने की कोई बात नहीं होती, अभिव्यक्ति तो देनी भी नहीं है, क्योंकि एक आदमी उससे पहले अभिव्यक्ति हो चुकी है। अगर हम उसके प्रति बोलेंगे, 10 मिनट बोलने बोला तो 10 मिनट हमें भी बोलना पड़ेगा, और शॉर्ट करके बोलेंगे तो कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए जैसे आज का प्रवचन था, इसमें हम क्या कह सकते हैं, जैसे एक तो मुख्य बात वो बोली थी, कहा था गुरुआ ने, जो मोहे राम लागते मीठे, इसके ऊपर भी बोलना बहुत अच्छा हो जाएगा। ये मैंने ये बात को जाना, ये मैंने समझा कि राम के साथ मेरी प्रीति हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मैं अभी पूरी डिटेल नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ एक एक मैं मुख्य बिंदुओं बोल रहा हूँ। और दूसरा, भगवान कृष्ण ने कहा कि तीनों लोग में मुझे कुछ पाना नहीं है, मैं फिर भी कर्म करता हूँ। इसके ऊपर आप कह सकते हैं सिर्फ एक पॉइंट जो मुझे ये अच्छा लगा, तो ये कह दीजिए, पूरी शुरू से लेके लास्ट तक आप कर ही नहीं सकते, ये तो संभव ही नहीं है। तो इसलिए इसमें कोई घबराने की बात नहीं होती है। मैं इसको नाम देता हूँ, मैं अभी नाम दे रहा हूँ। अभी नेक्स्ट टाइम के लिए हम कोशिश करेंगे अगले जो पार्टिसिपेंट्स है उसका नाम मैं पहले दे दूं। अभी मैंने देना बंद कर दिया, अभी फिर से देता हूँ। सरिता डिंगरा जी सोमवार को करेंगी। फिर भी आपको समझ ना आए, पर वो सुन के सरिता डिंगरा जी आप मेरे से बात कर सकते हैं, तो आप करेंगे। और इसलिए जो बिल्कुल नहीं बोलते वो बोलेंगे। अगर बोलने में दिक्कत हो, ये समझिए मेरे को तो कुछ समझ में नहीं है, आपने तो कह दिया बोलने के लिए, मैं बताऊंगा आपको क्या बोलना। ओके, आपकी पूरी हेल्प करेंगे। इसे ओके। मेरे से पूछ लीजिए आप, स्वामी से पूछ लीजिए, कमल किशोर पांडे से पूछ लीजिए, और सुदर्शन जी से पूछ लीजिए, किससे पूछ लीजिए, राज रानी से पूछ लीजिए, आपको 2 मिनट में जवाब मिल जाएगा। ओके, कोई ऐसी आपत्ति तो नहीं है जी आपको किसी वो इसमें? नहीं। ठीक है, ओके, धन्यवाद आप सबका। अभी हम समापन करेंगे, अभी हम इसको बंद करते कुलदीप जी कब, हैं। हाँ, आप कुछ कहना चाहते हैं स्वामी जी? हाँ कब की डेट, कब बताया, डेट कौन सी बताई है? मैंने डेट बताई है जो उसकी 13 तारीख, हाँ जी। ये सोम और मंगलवार जो है, इसकी 14 और 15 होगा। चलो मैं डेट देख लेता हूँ जरा फिर भी। 9-10 को होगा। 9 को मेरा इंजेक्शन डे है। नहीं नहीं, अच्छा नहीं नहीं, 9 को नहीं होगा जी, 9 और 10 को होगा। हाँ, 11 तारीख को चर्चा होगी, 11 तारीख को। आपके इंजेक्शन डे में और होता तो मैं उसको पोस्टपोन कर देता, 2 दिन बाद में कर लेते हैं। लेकिन ठीक। आपका होना बहुत जरूरी है, आप 11 तारीख को होंगे ना? जी जी। ठीक, धन्यवाद।